नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेयर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। Hyundai Venue नेक्स्ट जेन दोस्तों फाइनली फुली लीक हो गई है। अभी तक जो कंफ्यूजन हो रही थी कि ये कैसी लगेगी देखने में, एग्जैक्टली क्या होगा, इसके लिए रुके ना रुके, सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। इनफैक्ट ये मैंने AI के थ्रू चला भी दी है, तो आपको थोड़ा देखने को मिलेगा कि रोड पे चलती हुई कैसी रोड प्रेजेंस इस कार की लगेगी। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि भाई 2-3 दिग्गज प्लेयर ऑलरेडी इस सेगमेंट में बैठे हुए हैं, जिसमें टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा, महिंद्रा XUV 3XO। पिछले कुछ टाइम से वेन्यू की सेल्स स्लाइटली डिप थी, पर अब भाई वेन्यू वापस आ रही है। इनफैक्ट ये मिनी क्रेटा जैसी लग रही है। Hyundai वेन्यू में जो एक थोड़ी बहुत कमी लगती थी वो ये लगती थी हमेशा लुक के मामले में कि यार छोटी लगती थी। इस बार Hyundai ने इसको कर दिया मस्क्यूलर। इसका फ्रंट काफी ज्यादा बिजी कर दिया है, थोड़ी सी बोल्ड और हैवीवेट टाइप बना दी है। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या Hyundai वेन्यू तानाशाही खत्म कर पाएगी थोड़ी बहुत मारुति ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन की, या फिर कुछ खासा फर्क इन दोनों कार्स पे नहीं पड़ेगा। लेट्स गो। सो दोस्तों ये है इस कार का फ्रंट फेशिया। ऊपर से कैमोफ्लेज है, पर जितना हिस्सा कैमोफ्लेज है उसको देखने की इतनी नीड नहीं है। हमें काफी क्लोजली समझ में आ रहा है कि इस बार इसको थोड़ा सा फुलावट के साथ मतलब उबाल दी है Hyundai वेन्यू, और जैसी मस्कुलैरिटी आजकल हम लोग ढूंढते हैं एक कॉम्पैक्ट SUV में, उस तरीके से देखने को मिलेगी। और अगर मैं कार के फ्रंट फेशिया की बात करूं, काफी बिजी और एजी डिजाइन है ये। और मैं आपको सच बताऊं, मुझे अच्छा ये लगा कि टाटा नेक्सॉन का डिजाइन बहुत अलग है, मारुति ब्रेजा का डिजाइन बहुत अलग है, XUV 3XO का तो और भी ज्यादा अलग है। तो यहाँ पर कुछ भी ना मैच नहीं हो रहा है। Hyundai का जो एक सिग्नेचर स्टाइल होता है, उस तरीके की लैंग्वेज देखने को मिल रही है इस डिजाइन में। अगर हम बात करें कार के फ्रंट DRLs की, तो ये जो एजी थोड़ा सा L पैटर्न में जो DRL जा रहा है मुझे काफी अच्छा लगा। और कार का जो सेंटर है, अगर आप देखते हो स्किड प्लेट के ऊपर, वैसे तो स्किड प्लेट भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, काफी यूनिक निकल के आ रही है। एक तो ब्लैक कलर का स्पाई शॉट है ना, तो सब कुछ खेल रहा है इस पे। अगर आप इवन ग्रिल भी नोटिस करोगे तो ग्रिल चेंज कर दिया पहले वाली वेन्यू के हिसाब से, तो यहाँ पर काफी कुछ मुझे ये इंप्रेसिव लग रही है ओवरऑल देखने में। अगर आपने ध्यान से नोटिस करा होगा ना, जैसे क्रेटा की जो एक वन ऑफ द यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि उसका जो लाइट थ्रो है ना वो बहुत अच्छा है। I mean, आप हेडलाइट्स DRL सब कुछ ऑन कर दो तो LED में ऐसा लगता है कि बिल्कुल चॉय लग रहा है आंख में। वेन्यू में भी कुछ उसी तरीके का जबरदस्त लाइटिंग सेटअप इन्होंने फिट किया है इस बार। यानी कि आपको जो एक बैलेंस चाहिए होता है ना रोड पे चलते हुए रात को लाइट का, वो आपको थ्रो प्रॉपर मिलने वाला है। अब अगर हम इसको देख ही रहे हैं तो एक बार अंदर भी चलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इंटीरियर का स्पाई शॉट आ गया है, जहां पे थोड़ा सा कर्व्ड शेप में आपको देखने को मिलेगा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और साथ ही में अगर मैं बात करूं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, विच इज 10.25 इंचेस, जहां पे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली मिलेगा। तो ये पूरा कनेक्टेड सेटअप की तरह आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपने सिरोस या फिर सोनेट में भी नोटिस किया होगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पहले जो वेन्यू की थीम थी ना, वो काफी जनरल थी, बहुत जेंटल थीम थी, तो डिसेंट लगती थी, कॉर्पोरेट लोगों के हिसाब किताब की कार लगती थी। पर अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये सोनेट इंस्पायर्ड लग रही है। आई मीन डिजाइन चोरी नहीं किया गया, बट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मुझे पहले से लग रहा है। जो एक हल्का सा लगता था ना कि लेआउट की शेप सही नहीं लगती थी, वो थोड़ी सी मुझे बैलेंस नजर आ रही है इस बार। इनफैक्ट अगर आप IRVM देखते हो तो वहां पर भी आपको कुछ लाइट्स दिख रहे होंगे, सो दैट इज गोना बी अगेन एन ऑटो IRVM, तो काफी मजेदार रहेगा ये भी। नेक्स्ट फटाफट से चेक करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि अगर इसकी रियर प्रोफाइल देखते हो तो जो पुरानी वाली वेन्यू है ना, ये उससे काफी बल्कि लग रही है। तो अगर मैं इसकी शेपिंग की बात करूं, आई एम नॉट श्योर कि ये इस तरीके का कैमोफ्लेज है कि हमें बल्कि लग रही है, पर अगर वाकई में इतनी बल्कि इन्होंने कर दी है ना, तो ब्रेजा का जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि रियर प्रोफाइल काफी हैवी लगती है, ये उस तरीके से आपको नजर आएगी और बहुत अच्छे तरीके से कंपीट करेगी। कार ओवरऑल जो है काफी बल्कि और मस्कुलर लगेगी, जो कि डिमांड है इस सेगमेंट में कि भाई अगर मैं खर्च कर रहा हूँ 9-8 लाख रुपए, तो मुझे बेस्ट से बेस्ट कार चाहिए। ये तो हमने बात करी दोस्तों कार के एक्सटीरियर की। अगर हम बात करें इस कार के फीचर्स की, तो इस बार आपको पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, और साथ ही में Hyundai ने ड्यूल जोन AC इंट्रोड्यूस कर दिया है इस कार में। यानी कि फ्रंट वाले लोग और रियर वाले लोग अपना टेम्परेचर अलग अलग सेट कर सकते हैं। साथ ही में आपको मिलेगा एयर प्यूरिफायर। अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 360 कैमरा, लेवल 2 ADAS, एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, और बाकी जो भी सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं, ट्रैक्शन, हिल होल्ड, व्हीकल मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। Hyundai वेन्यू में आपको पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिलेगी और सिंगल पेन भी, तो जो भी आपको लेनी हो आप वो ले लीजिएगा। कुछ लोगों ने मुझसे कई बार क्वेश्चन करा है कि क्या Hyundai वेन्यू CNG में आएगी, तो टू बी ऑनेस्ट मैं कल जितना इसको चेक कर रहा था तो कई जगह ऐसा मेंशन है कि CNG में आ सकती है, और कहीं जगह ऐसा मेंशन है कि CNG में नहीं आ सकती। हालांकि मैं वेट कर रहा हूँ ऑफिशियल प्रेस किट का, कि एक बार जब ऑफिशियल डिटेल्स हमारे पास आती है
तो उसके अकॉर्डिंगली में क्या पता चलता है, मेरे अकॉर्डिंगली दोस्तों देखो 50-50 चांसेस है कि इसमें सीएनजी आएगी या नहीं आएगी। 15% हो सकता है ना आए। उसका एक रीजन ये है कि Hyundai ने अभी तक अनाउंस नहीं करा है कि वो लोग सीएनजी देंगे या नहीं देंगे। 50% लगता है इसलिए है क्योंकि इनके पास ड्यूल सिलेंडर सीएनजी है जो कि आपको एक्स्ट्रा में देखने को मिलती है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Hyundai को जस्ट मैनेजमेंट को ऑर्डर देना है कि यार लेट्स डू वेन्यू सीएनजी और प्रोडक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। दे ऑलरेडी हैव सर्टिफाइड सीएनजी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इनको एक अलग से एक्सपेंस करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी ढूंढनी है। यहाँ पर आपको वो चीज देखने को मिलती है तो ये काफी हद तक ब्रेजा की सेल्स को काटने लगेगी मारुति को, वरना जल्द से जल्द अंडर द बूट सीएनजी देना पड़ेगा। ना दे तो भाई उनकी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट फटाफट से बात कर लेते हैं नेक्स्ट जेन वेन्यू के इंजन ऑप्शंस की। तो यहाँ पर एक डिसअपॉइंटमेंट कुछ लोगों को होगी जो लोग वेट कर रहे हैं कि 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन जो क्रेटा में आता है वो वेन्यू में आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन जो पहले आ रहा था वही मिलेगा। 1 लीटर टर्बो विद 6 MT वो आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें ऑटो ऑप्शंस की तो वहां पे आपको ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन यानी कि DCT और साथ ही में IMT भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें Hyundai वेन्यू नेक्स्ट जेन के डायमेंशंस की तो वो शायद थोड़ी सी इस बार बदल सकती है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कुछ डायमेंशंस में हो सकता है चेंजेस आए। उसके लिए आपको मैं सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि मैं आपको टाइमली अपडेट दे पाऊं क्या इसकी ग्राउंड क्लियरेंस या फिर बूट स्पेस में कोई चेंजेस हो रहे हैं या फिर साइज क्या है। एक भाई ने हमारे क्वेश्चन किया था कि क्या इसके इंजन की माइलेज बढ़ेगी क्योंकि अब E20 फ्यूल है और क्या होगा E27 का, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इंजन ऑप्शन से रिलेटेड, ट्यूनिंग से रिलेटेड कोई भी नई खबर नहीं आई है। ये कार E20 होगी फॉर श्योर, तो यानी कि जो पेट्रोल अभी आपको करंटली मिल रहा है E20 उसके लिए कंपैटिबल होगी। पर अभी तक कहीं भी मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है कि दिस विल बी E27 और E30 कार, तो ये आपको देखना होगा क्योंकि फिलहाल मुझे लगता है ये E20 तक ही खबर आई है। पर ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि ये जो कार लॉन्च होगी इसका जो लॉन्च है अक्टूबर से नवंबर के बीच में कभी रखा गया है। सो अगर तो ये अक्टूबर एंड में या फिर नवंबर स्टार्टिंग में आ रही है तो मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा कि ये कौन सा फ्यूल सिस्टम पे आएगी। और कहीं बाय एनी चांस अगर Hyundai को लगा कि ये सही टाइम नहीं है, हालांकि इससे बढ़िया टाइम तो हो ही नहीं सकता यार, दिवाली है, धनतेरस है, न्यू ईयर है, दबा के सेल होगी। अब मुझे ये पता नहीं है कि Hyundai के पास ओल्ड वेन्यू का कितना स्टॉक बचा हुआ है। अगर उनके पास काफी स्टॉक बचा हुआ है तो लॉजिकल स्ट्रेटेजी ये कहती है कि दे विल हैव टू पोस्टपोन द लॉन्च ऑफ वेन्यू नेक्स्ट जेन, तो ये 2026 में भी कर सकते हैं। पर अगर इनका स्टॉक काफी हद तक क्लियर हो गया है तो मुझे लगता है ये आपको अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इस कार के प्राइसिंग की तो GST2 कट के बाद देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये कार आपको 8 लाख से 8,25,000 के आसपास एक्स शोरूम देखने को मिलने वाली है। तो यानी कि GST2 के बेनिफिट के जो प्राइसेस कट हुए हैं उसके साथ ही लगकर आएगी और कोई इंट्रोडक्टरी प्राइस पर नहीं आएगी, नॉर्मली आएगी। एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है वेन्यू का होगा वो ये है कि इसका जो क्रैश टेस्ट है वो काफी टाइम पहले हुआ था, तो अब इसका क्रैश टेस्ट दोबारा होने की जरूरत है। और आजकल जिस तरीके से आप देख रहे हो कि मोस्ट ऑफ द कार्स 5 स्टार आ रही है, 4 स्टार आ रही है, तो जितना मुझे लगता है, जितना मैं Hyundai को जानता हूँ, जितना मैंने वेन्यू चलाई है, सो ऑलरेडी ये 4 स्टार लेवल की थी। तो अगर इसका क्रैश टेस्ट होता है तो ये 4 या 5 के बीच में ही लाएगी। अगर ये एडास वाला टेस्ट कराते हैं वेरिएंट तो वहां पर तो 5 आना मुझे लगता है काफी हद तक पॉसिबल है, क्योंकि सबसे पहले इसका BN कैप में टेस्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन जो कई लोगों ने पूछा है कि क्या इस कार के लिए रुकना चाहिए या फिर ब्रेजा, नेक्सॉन, 3XO जैसे कोई कार हम दूसरी बुक कर लें। अगर आपके पास वक्त है, I mean, अगर आप थोड़ा सा रुक सकते हो तो उस केस में रुकना समझदारी है, पर तभी रुकना जब आपको फॉर एग्जाम्पल 1.2 लीटर इसका जो NA आता है, अगर आप उसके लिए रुक रहे हो और आपको पता है कि वो कितनी पावर डिलीवरी करती है, क्योंकि पावर डिलीवरी पहले जैसे ही रहेगी, कुछ बढ़ेगा नहीं। तो अगर आप टर्बो लेना चाहते हो तो उसके लिए रुकना काफी हद तक समझदारी है। बाकी अगर आपके पास टाइम है, आप 1-2 महीना रुक सकते हो, तो वैसे भी रुकना समझदारी है। नई चीज देखो, हु नोस कि आपको पसंद आ जाए। एक पुरानी कहावत है कि कई बार हम कार को नहीं, कार हमें चूज कर लेती है। सो मे बी Hyundai वेन्यू आपको चूज कर ले। ऑलराइट दोस्तों, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसे इसे देखने की नीड हो। मिलता है दोबारा। बाय बाय, टेक केयर।